बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज देखें जी, बच्चों ने ना मेरे आने से पहले जो है ना वो किचन का सारा सेटअप लगा दिया, साफ सुथरा कर दिया। मौसम चूंकि अच्छा बना हुआ था तो बच्चे जो है फिर आसानी से ऊपर आ सकते हैं। अल्लाह का शुक्र है जी, आज बादल बादल से हैं, इस टाइम पे कुकिंग करनी जो है वो हमारे लिए ज़रा आसान हो जाएगी। और आज हम बना रहे हैं जी माश की दाल। तो ये यकीनन आप पहली दफ़ा देख रहे होंगे हमारे घर में, क्योंकि जब से बच्चे थोड़े से समझदार हुए हैं ना, तो पता नहीं क्या इन्होंने तो बैन लगा दिया था जी माश की दाल हमारे घर नहीं पकेगी। तो अभी कुछ दिन पहले उधर से नानो घर से आई थी दाल, भाभी ने भेजी, उन्होंने बनाई थी तो खाई है, बच्चों को तो बड़ी पसंद आई। तो उस दिन से कहते हैं मम्मा जी बना लें आप भी। तो चले जी, इजाज़त मिल गई है। तो मुझे तो वैसे बड़ी पसंद है, लेकिन मुझे ये कि जब हम ना चाइनीज़ नमक इस्तेमाल करते थे ना, तब ज़्यादा चाइनीज़ नमक मुझे दालों में, तड़के वाले चावलों में, बिरयानी वगैरह में और गोश्त में बड़ा अच्छा लगता होता था। तो जब से चाइनीज़ नमक बंद हुआ मैंने भी ये दाल छोड़ दी हुई थी। तो आज ही हम बनाने लगे हैं माश की दाल। अल्लाह करे कि आज हमसे सही बन जाए, बड़ी देर बाद बनाने लगी। साफ सुथरी है, साफ करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि दाल तो जल्दी कुछ भी नहीं निकला अंदर से। दाल धो के रख ली है जी, अभी बना लेते हैं मसाला। आप कह रहे होंगे कि दाल वहाँ साफ की है और बाकी चीज़ें यहाँ करने आई है। असल में जी कारपेट पे बैठ के ये करती हूँ ना, जब लहसुन वगैरह छीलती हूँ तो एक हवा का झोंका आए ना तो वो बिखर जाए तो फिर वो चुनने मुश्किल हो जाते हैं, कारपेट साफ करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं ज़रा साइड पे लेके आ गई हूँ। एक टाइम पे हमारे घर में मुर्गियां भी थी, तोते भी थे बड़े, लाए तो बोलने के लिए थे लेकिन बोले तो नहीं, मगर ये कि घर में प्यारे लगते थे। 3 तोते थे। फिर जी ऑस्ट्रेलियन तोते भी थे, वो भी उन 7-8 हो गए थे। अच्छी अच्छी रौनक थी, चहचहाते रहते थे, इतनी प्यारी आवाजें निकलती थी। फिर हम जी लेके आए कबूतर। और इस वक्त हमारे घर सिर्फ वो 2 तोते हैं बड़े, जो है ना उनमें से भी एक मर गया था। जो लाया पिजन लाए हैं वो भी एक तोती मर गई और तोता अगले दिन उड़ गया वैसा दर से। और जो ऑस्ट्रेलियन तोते हैं वो एक दिन बिल्ली 1 खा गई, एक दिन 4 खा गई, पिंजरे के अंदर से पता नहीं कैसे वो खा लेती है। एक तोता रह गया था तो इकबाल साहब तोती लेके आए तो वो भी यहाँ बड़े पिंजरे में बंद कर दिए एक दिन। तो वो तोती इतनी प्यारी व्हाइट कलर की थी, वो भी खा गई। और अभी जी इतनी बेरौनकी सी हुई है ना, आजकल पौधे भी नहीं है, पौधों की भी रौनक नहीं है। आपको भी कुछ रूखा रूखे लगता होगा हमारा व्लॉग। तो अभी जो मौसम बाहर आ गया, इंशाल्लाह पौधों में भी आ जाएगी जान जरा, और हमारे भी कोई सांस में सांस आएगी। मुझे खुद अच्छा नहीं लगता, मैं जब ऊपर आती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है मैं अपने पुराने घर में आ गई हूँ। तो आपको पता है मेरे पुराने घर में तो बड़ी रौनक होती थी, पौधे पौधे ये वो हर चीज़ बड़ा मैंने वो किया हुआ था सारा। मगर यहाँ के आजकल बड़ी कमी महसूस हो रही है। तो आप दुआ करें जी, अल्लाह करे जल्दी से ना हमारे पौधे हरे भरे हो जाएं। और हैदर वो तोता कहाँ है जो एक रह गया बाकी ऑस्ट्रेलियन, उसको अकेला बंद किया वो। आज इकबाल साहब घर पे ही थे तो मैंने सोचा कि मेरे साथ रहेंगे, जरा आज मुझे आग शक साथ जला के देते रहेंगे। लेकिन ये असल में ना ये देखें जी, ये जो यहाँ पे डकरे काम आते हैं। इकबाल साहब लेके आए पतली पतली फटियां, तो ये गिर गई थी कल। तो गिरने की वजह से मेरी जो है ना वो आग सही नहीं जल रही थी। आज मैं थोड़ा सा इनको समझ के इस्तेमाल करूंगी कि ये तो कल भी थी, पता नहीं अब हुआ क्या था। अल्लाह खैर करे जी, आसानियाँ करे अल्लाह पाक। तो मुझे ये था इकबाल साहब साथ रहेंगे, आग वाग जरा अच्छी जला देते हैं। मगर उनको ना जरा बच्चों ने गुस्सा चढ़ा दिए, सजेब वैस को कोई काम का था उन्होंने, तो वो निकल गया बाहर। तो इकबाल साहब को गुस्सा चढ़ गया। फिर भी जब मर्दों को गुस्सा चढ़ता है तो फिर डर लग जाता है, मतलब बात कहते हुए भी डर लगता है। मैं कहा चलो जी हम भी गुजारा कर लेते हैं। इकबाल साहब का मूड सही होना तक हमारी हांडी को देर हो जाएगी। माचिस से इधरी अल्लाह का शुक्र है जी, आग जल गई है। और आज मिनाहल फातिमा जो है ना वो आटा भी गूंद रही है। तो इंशाल्लाह आज हमारा खाना जो है ना वो टाइम पे बन जाएगा। कल तो बड़ी परेशानी बन गई थी जी। अच्छा जी, किसी भी मेरी सिस्टर ने अभी तक मुझे एक चीज़ याद नहीं करवाई, हम भी नहीं कर पाए वो गर्मियों की ख़ास चीज़, और आपने भी याद नहीं करवाई है। अगर किसी की समझ आ गई है तो यहीं पे कमेंट बॉक्स में लिख दें जी कि मैं कौन सी चीज़ कह रही हूँ। बल्कि और भी 2-4 चीज़ें हैं जो कि मैं
गर्मियों में स्पेशल आप लोगों के साथ शेयर करती होती हूँ, बनाती होती हूँ। वो मैं अभी तक नहीं कर पाई हूँ, तो किसी ने भी मुझे याद नहीं करवाई। अगर आप याद करवाते तो शायद मैं जल्दी कर लेती। इंशाल्लाह जी मैं थोड़ा सा अपने किचन का साया बना लूँ तो फिर वो चीज़ें भी करेंगे। लेकिन एक चीज़ तो साए के बगैर हो सकती है, वो है जी अचार, जो हमारी साल भर की हांडी होती है। और वो मेरे घर में 12 महीने अचार होता है, घर का अचार हमेशा। तो इस बार लेट ही हो गया थोड़ा सा, असल में मैं शहर गई नहीं हूँ। तो गली मोहल्ले में आते हैं सब्जी वाले, तो मैं बाहर गलियों में जाके सब्जी वगैरह नहीं लेती होती रेडियो से। इकबाल साहब ये बच्चे ही लेके आते हैं। तो रह दिन थोड़े गए हैं, उसके बाद जो है ना अचार वो आम जो फिर पीले हो जाते हैं, फिर अचार जो है वो ख़राब होने का खतरा होता है। तो इंशाल्लाह जी बहुत जल्द जो है ना वो अचार भी हम डालेंगे। इसी दिन कमेंट आएगा जी कि आपका चमचा जो है ना वो टूटा हुआ चमचे रखे हुए हैं। तो असल में जी ये चमचे जो है ना ये मेरे झेज के हैं, और बाकी सारे का सारा चमचा जो है बिल्कुल ठीक ठाक है और है भी अच्छी स्टील का। सिर्फ यही जो है ना वो जल जल के तो टूट गया। जब मैं वो इस्तेमाल करती हूँ ना आग वाला चूल्हा, जिसकी बाहर से आग निकलती है, तो उसमें ये कहीं जला है। तो इसका हैंडल लगवाना जी इंशाल्लाह फिर नए का नया हो जाएगा। मैंने कहा इससे पहले कि कोई बैठ है, मैं खुद से ही कह रही थी। बैठे हो तंदूरी खिला दो। थोड़ी सी आगे कर लो। आज ही मैंने अच्छे बच्चों की तरह सारे जो मसाले हैं ना वो प्लेट में डाली है। हल्दी है जी, सूरज मिर्ची है, नमक है, गरम मसाला है और सूखा धनिया पाउडर, और साथ है जी मेथी मसाला। अस्सलाम वालेकुम जी। चलो भाई बच्चों आओ, गर्मी बहुत है और मैं ले आया हूँ ज़रा बर्फ़ और पानी सानी चीनी शिकंजी बना के। एक बार सब गुस्सा ठंडा करने का इंतजाम कर आ जाओ पैदल लेके आओ इधर। पापा को मुझे रख दे। गर्मी खत्म करेगा वो गुस्सा ठंडा रही है। चलो
ये नींबू तो पापा को कहते जी, ये नींबू थोड़ी सी सर्विस हुई है शरीर की और भाग भाग के वैसे सदर काम कर रहे हैं। हफ्ते 10 दिन में एक बच्चे की थोड़ी सी हो जाए ना, दूसरे डरे रहते हैं। फिर इस दाल में भी चमचा भी जो है ना वो डाल के चलाना पड़ता है, तो पानी भी डाल दिया डर के, समझ के डालना पड़ता है कि अगर तो कम पड़ गया ना पानी तो दोबारा ठंडा पानी डाला जाए ना तो एकदम से दाल भूल जाती है। वो दो नहीं लेगा ना आज हैदर ने तंदूरी का भी पता नहीं क्या कर दिया। हैदरी लकड़ियां ना क्या आपने हैं गत्ते से करना बेटा तंदूरी जल्दी तो पहले बस वो पतली लकड़ियां रखी थी, मोटी नहीं थी रखी। मैं इसमें सियाना हो गया मुझे तंदूरी भी निकालनी आती, फिर तो शादी भी नहीं हो सकती अभी। बाहर आए माँ को पानी चलो हैदर इधर आओ, वहाँ से ना एक चम्मच लेके आओ। आटे के साथ अपनी मम्मा को भी लेते हैं। वो लेके आ शाहजेब चमचा। तो लेके आओ गिलास, सब्जी बन गई। और लाऊंगा। तंदूरी हमारी जी माशाल्लाह तैयार हो गई है और आज हमारे छत पे लगी जी रौनक भाभी भी उधर से आ गई थी रोटियां बनाने के लिए। और भाभी तो हाथ से बनाती है जी, मेरी तरह अनाड़ी नहीं। वो तो बड़ी तेज तेज लगा लेती है। आज मेरा और भाभी का मुकाबला हो गया, हारना मैं नहीं। कोई नहीं, मैं अपनी तो लगा ही लगाऊंगी इंशाल्लाह। भाभी की 5 रोटियां लगी हैं जी और मेरी जो है ना वो अभी 1 लगी है। ये मेरी दूसरी लगने लगी। चले कोई नहीं जी, इंशाल्लाह अपनी तो मैं लगा ही लूंगी।
एक बार से आपकी स्कंजबी बन गई है। अभी हम रोटियां लगाई स्कंजबी पिए। मेरी रोटी है जी और ये भाभी की रोटी है। फर्क चेक करें, भाभी की रोटी में शाइन है और मैं वो लगाती हूँ ना उसका जितने टाइम में मैं 8-9 रोटियां लगाती हूँ ना उतने टाइम में कोई 12-13-14 भाभी ने लगाई हैं और 9 मैंने लगाई हैं। बल्कि अपनी भी 2 भाभी से मैंने लगवाई हैं, 7 ही मैंने लगाई हैं। वो पेड़ा बनाती है और बस लगाती जाती है। मैंने फिर उसको आटा लगाना होता है, बेलना होता है, फिर मैंने गद्दी पे डालना होता है, फिर लगाते लगाते मेरा टाइम लग जाता है। चलो साड़ियाँ पूरियां हो गई लग जाती है और पा भी कोई साड़ी नहीं साड़ियाँ हाँ तो आ गई ना तेरे अच्छा नहीं 18 रोटियां लगाई हैं जी भाभी ने हमारी तंदूरी में। इतनी आग हमारी समझ लेकर डेली ज़ाया होती है। मेरी तो उतनी लगती है अब तंदूरी सफ़ेद होने तक इतनी आग जो है ना वो बन जाती है। तो भाभी से कहती हूँ रोज़ लगा के ले जाया करो, तो वो कहती है खाते नहीं है बच्चे। तो आज बस बच्चे पता नहीं आज भी कहती है ज़बरदस्ती खिलाना होगा। खीरा काटूंगी जी साथ और प्याज जो है बारीक बारीक काट के नमक लगा के इनको अच्छी तरह मल के धो लेती हूँ। तो बड़े ही अच्छे लगते हैं दालों के साथ खास तौर पे। तो इकबाल साहब जब पहले नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो फिर प्याज नहीं खाते, क्योंकि मस्जिद में कहते हैं प्याज खा के नहीं जाते। तो जब नमाज़ पढ़ के आ चुके होते हैं तो फिर प्याज मांग लेते होते हैं। इसलिए मैंने कहा काट देती हूँ पहले से ही, क्योंकि खाना तैयार हो गया तो भी आते ही जो है ना वो रोटी दे दूँगी उन्हें। तो इंशाल्लाह जी बहुत जल्द मैं चूल्हे का ऐसा इंतज़ाम कर रही हूँ कि जो है ना टाइम पे मेरा खाना बन जाया करेगा और हम प्रॉपर तरीके से बैठ के खाया करेंगे और आपके साथ शेयर भी किया करेंगे। आजकल देर होने की वजह से ना थोड़ा सा हालात ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि इस वक्त नमाज़ पढ़नी होती है और वीडियो एडिट करने में टाइम लगता है, अपलोड भी देर से होती है और आप लोगों तक फिर देर से पहुँचती है। और ये कि इकबाल साहब ने ना इस वक्त अवैस सदर को पारा पढ़ाना होता है, तो अगर हम नमाज के फ़ौरन बाद खाना खाने लग जाए ना फिर उसका वो रह जाता है। वो बच्चा छोटा जो है ना वो वैसे ही थोड़े से दाव लगाते हैं कि चलो छुट्टी हो जाए तो वही बेहतर है। इसलिए जी आज भी वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी फिर किसी और अच्छे व्लॉग में। दुआ में याद रखेगा जी, अपना भी रखेगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।